हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी ग्रुप डी लो कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है 8th फेज वाले, और उसको लेकर के यहाँ पर बात करेंगे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है। इसके बाद फिर आप सभी को पता है कि मेडिकल होता है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहीं पर हम ग्रुप डी 2021 एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी बात करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखेंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फेज से लेकर के या फर्स्ट राउंड से लेकर के अभी तक कितना कट ऑफ डाउन हुआ है उसको भी देखेंगे हम यहाँ पे एक एक करके। तो ग्रुप डी 2021 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2018 के लिए। और यहाँ पे आप लोग ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं, लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7 सीबीसी पे मैट्रिक्स। और एक चीज़ देखिए, यहीं पे मैं बता रहा हूँ आप सभी को, अभी जितने लोगों का नाम लिस्ट में आया है अभी यहाँ से मेरे हिसाब से अभी कम से कम 300-400 और यहाँ पे सीटें खाली होनी चाहिए। यानी अभी एक लिस्ट आपकी और कम से कम 300-350-400 कैंडिडेट्स की आ सकती हैं। तो जिनका यहाँ पे नाम नहीं आ पाया है और जो अभी कट ऑफ है ऑल कैटेगरीज, तो उससे थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स में जो नीचे वाले हैं कैंडिडेट्स, तो आप लोग बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं कि अगले लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपरेशन करते रहेंगे अपनी। पहले हम नोटिस पढ़ लेते हैं एक बार, हालांकि आपको सारी चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे पार्सल डिपो, ये आपका मुंबई से जो वेस्टर्न रेलवे का यहाँ पे CEN 2021 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। तो नोटिस फॉर 8th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 8th स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 36 नॉन PWBD कैंडिडेट्स, जिसमें अनरिजर्व OBC SC और ST विल बी हेल्ड ऑन 6 जुलाई 2021। देखो यहाँ पे क्या है कि जोन वाइज आपका ये चलता रहता है। अभी एग्ज़ाम डेट को लेकर जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर के बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑल इंडिया में एक साथ एग्ज़ाम होंगे, तो इसलिए वहाँ पे एग्ज़ाम डेट को लेकर के थोड़ा सा समय लग रहा है। बट यहाँ पे जो DB आपका है वो करवाया जा सकता है, और उसकी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चल भी रहा है चीज़ें। ये भी होता है किसी का किसी और जोन में हुआ, उसको ट्रेवलिंग करना हो, तो ये भी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे DB कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। इसके बाद कॉल लेटर टू एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली ऑन RRC's वेस्टर्न रेलवेज वेबसाइट। कैंडिडेट आल्सो कैन आल्सो सी वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर। यानी मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कैसे किस तारीख होगा, तो वो वेन्यू भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक चीज़ और होता है कि जब भी आपका मेडिकल होता है ना, उसमें आपका 3-4 दिन का टाइम लग जाता है। उसमें आपको पता है कि फिर जो रेलवे का हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं, कभी कुछ चेकअप हुआ आपका, कभी कुछ हुआ, तो ऐसे करके 3-4 दिन या फिर ज़्यादा भी टाइम लग जाते हैं। तो आप लोग उसी तरह से माइंडसेट बना करके रखेंगे। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी कोई अगर चाहता है कि उसमें चेंज हो तो यहाँ पे ऐसा कंसिडर नहीं किया जाएगा उसको। मे बी वहाँ पे ऐसा माना जा सकता है कि किसी का लिंक हो कहीं पर, तो इसलिए वो चेंज करवाना चाहता हो कहीं और के लिए। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। इसके बाद देखिए कैंडिडेट्स मस्ट कैरी ऑल द सर्टिफिकेट्स मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ कॉल लेटर। यानी DB के टाइम पे आपको जितनी भी ज़रूरी सर्टिफिकेट्स हैं, प्रमाण पत्र हैं, वो आपको ले जाने हैं। कोई भी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एक देखिए इसमें एक इशू है NOC को लेकर के। तो NOC तो आपके पास होना चाहिए, और NOC भी आपका इस तरह से होना चाहिए कि आपको ऐसा ना हो कि कभी इधर भी ना हो उधर से भी हम चले जाए। तो NOC आपके पास होना चाहिए, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। छोटी से छोटी चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी आप सभी को पता है कि सब कुछ हमारा सही होते हुए भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि छाड़ दिए जाते हैं। तो छोटी से छोटी जो भी चीज़ें उनका आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट द मेयरली बीइंग कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट फॉर अपॉइंटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट। यानी जिनका भी नाम लिस्ट में आया, ऐसा नहीं कि उनका यहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट लेटर या फिर उनका हो चुका है सिलेक्शन फाइनली, ऐसा आप नहीं मान सकते हैं। या फिर जो इन पैनल में जिनका नाम आ जाता है। ओके, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इन व्यू ऑफ COVID-19, ये आप देख लीजिएगा। मास्क, हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, और जितनी भी चीज़ें हैं आप इसको देख लीजिएगा। अब देखो मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ
फर्स्ट स्टेज की कट ऑफ ये गई थी अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी, ठीक है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन दोनों के बिहाफ पे ये कट ऑफ बनती है इनकी। बाकी अब ये कैटेगरी इनकी हो गई। सेकेंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ, चूँकि फिर यहाँ पे सीटें इनकी खाली नहीं रह जाती हैं तो यहाँ पे इनके कट ऑफ नहीं है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, अगर आप यहाँ से मैं अनरिजर्व की कंपेयर करूँ, अगर यहाँ पे देखो 76.92 और यहाँ पे है आपका 73.44। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर स्टेज से आपका अराउंड जितनी सीट्स हो रही हैं खाली उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे कट ऑफ डाउन हो रहा है। तो जो नए कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोग भी देख लीजिए इसको कि कितनी कट ऑफ रहती है कैटेगरी वाइज। तो आप सभी को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप जाइए अच्छे से, आपका डीबी हो, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन अच्छे से हो। फिर देखो जो न्यू कैंडिडेट्स हैं एग्ज़ाम देने वाले ग्रुप डी 2021 का, तो मैंने आप सभी को बताया था कि जुलाई से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, ठीक है। रेलवे को जैसे ही लगेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट हर जगह से जैसे ही वहाँ पे उनको लगेगा कि एग्ज़ाम करवा सकते हैं कोविड-19 के गाइडलाइंस के जो भी प्रोटोकॉल्स रहेंगे उनको फॉलो करते हुए, तो तुरंत आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आपका एनटीपीसी का जो 7th फेज़ का एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ग्रुप डी, जब मैंने कहा था कि मे भी हो सकता है कि अगस्त या फिर सितंबर में आपका एग्ज़ाम ये स्टार्ट करवा दिया जाए, तो कुछ लोग कह रहे थे कि एसएससी के एग्ज़ाम्स होंगे पहले या फिर अदर एग्ज़ाम्स होंगे जो ऑल इंडिया लेवल वाले हैं। डीआरडीओ एमटीएस का भी एग्ज़ाम है, तो डीआरडीओ एमटीएस के लिए भी मोस्ट प्रोबेबल जो है मंथ सितंबर ही है। तो ऐसे में या तो फिर आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी का अगस्त में स्टार्ट हो सकता है या फिर आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर या नवंबर तक चला जाएगा। दोनों ही चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहिए। ऐसा नहीं कि पहले एग्ज़ाम डिले हुआ है या फिर इस तरह की चीज़ें हुई तो आप वही प्रिडिक्शन आप यहाँ पे मत फॉलो करो। मे भी आपका जैसे एनटीपीसी हो, एनटीपीसी देखो ज़्यादा टाइम उसमें लगना नहीं है, 10 से 12, 14, 15 दिन का टाइम लगना हो सकता है। उसके तुरंत बाद आपका ग्रुप डी का स्टार्ट हो जाए और जुलाई एंड वीक से अगस्त तक फिनिश करवा लिया जाए। अगर ये सब चीज़ें अगर होना होगा तो बहुत जल्द आप सभी को नोटिस देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ग्रुप डी में जितने कैंडिडेट्स हैं और उसके हिसाब से पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, अगस्त या फिर सितंबर तक भी पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम हो पाना। फिर भी आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, ठीक है। मे भी आपका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर तक ही जाने के ज़्यादा चांसेज हैं। सितंबर तक देखो डीआरडीओ के लिए एग्ज़ाम, डीआरडीओ एमटीएस का है, उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेज बन रहे हैं। उसके बाद एसएससी के एग्ज़ाम्स है, बचे हुए एग्ज़ाम्स, सीएचएसएल का उनका एग्ज़ाम से जो हो नहीं पाया था, उसके बाद अप्रैल में होना था, हो नहीं पाया था कोविड-19 के चलते। उसके बाद फिर एमटीएस का एग्ज़ाम है। तो इतने सारे एग्ज़ाम्स ओवरलैप हो रहे हैं, इसी की वजह से कुछ भी यहाँ पर डिसाइड या हम लोग थोड़ा सा प्रिडिक्शन नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सा एग्ज़ाम किस मंथ में हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये चारों मंथ आप मान के चलो। और मे भी आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कॉमन होंगे जो कि सभी में उन्होंने अप्लाई कर रखा होगा, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहो कॉमन तरीके से। जो भी आपका एग्ज़ाम पहले पढ़ता जाएगा आप उसके एग्ज़ाम देते जाना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर तक ही आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम जाना चाहिए। अब मे भी अगर हो सकता है रेलवे करवाना चाहे तो आपका एग्ज़ाम अगस्त या फिर सितंबर तक भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।